Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST NCERT book Social Science R Past Part 2 textbook in history for class 7th. Students, today we are going to read our third chapter, the Delhi Sultans. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta breach the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, दिल्ली जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया था 12वीं शताब्दी में. ठीक है. Take a look at the table 1. Delhi first became the capital of the kingdom under the Tomar Rajputs. पहले जो दिल्ली जो था वो किसके अंडर में था? तोमर राजपूत के राज्य के अंदर था. Who was defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, जिन्होंने चौहान्स को मिडिल सेंचुरी में हराया था. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. इसके बाद तोमर और चौहान के अंडर में दिल्ली जो था वो एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया. Many rich Jainas merchants live in the Delhi and constructed several temples. Coin minted here called the Hilwal and white circulation. और यहाँ पर क्या हो गया था? जो बहुत सारे जैनिया मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर रहने लगे थे और उन्होंने क्या कराया था? मंदिरों का भी निर्माण कराया था. और जो कॉइन्स थे वहाँ यहाँ पर मिंटेड होते थे. तो इसको क्या बोलते थे? इसको दिल्ली वाल के नाम से जाना जाने लगा. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. इट बिगेंस टू द 13th सेंचुरी. इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे 13th सेंचुरी में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत जो थी वो मुगलों के हाथ में आ गई. टेक अ लुक द टेबल एंड अगेन आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायनेस्टी एंड दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. अब हम इसमें एक चार्ट दिया है उसको देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि दिल्ली का जो सुल्तान था सबसे पहले कौन बना. द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नोज एज द दिल्ली. Look at the map and located Delhi A Khona, Siri A Jahanpana. So look at the picture. The rules of the Delhi. Table 1. पहले राजपूत डायनेस्टी आई, फिर अर्लियर तुर्किश रूलर आए, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी आई. ओके. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत. ऑल दो इंस्पिरेशंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. Especially valuable are historians Tariq written in Persian language and inspiration under the Delhi Sultanate. अब इसके अंदर जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी चीज़ें थी उसके आर्किटेक्चर वगैरह जो भी थे वो हिस्टोरियंस उसको तारीख या तारिखवान ये सब कहा जाता था जो कि पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई थी. द ऑथर ऑफ Tarquin were learned many secretaries, administrator, poets and courtiers. जो तारखी का ऑथर थे वो मेनली क्या क्या थे? सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट्स थे. who both recounted event the advised ruler the government's emphasis the importance of the just rule. अब keep the following additional details in mind. The author of Tarquin lived in city, mainly Delhi, and hardly ever in village. जो इनके जो author थे तारकिन के वो कहाँ रहते थे? सिटी में रहते थे. They often wrote their histories for Sultan in the hope of rich reward. These authors advised ruler on the need to preserve an ideal social under the base of birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर्स रज़िया बिकम सुल्तान. इसके बाद 1236 में जो सुल्तान
इल्तुतमिश था, उसकी बेटी रज़िया जो थी वो क्या बन गई, सुल्तान बन गई। द क्रॉनिकल द एज ऑफ मिराज ए सिरजा रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल टू क्वालिफाइड दैन हर ब्रदर। और जो मतलब क्रॉनिकली उसकी जो एज थी उसके हिसाब से जो मिराज सिरजा थे उन्होंने ये जाना कि जो रज़िया थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल थी सुल्तान बनने के लिए। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन वो लोग जो उसके सल्तनत के अंदर के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि एक लेडी क्या बने, सुल्तान बने, सुल्तान क्वीन बने। नॉट वर द नोबल हैप्पी हर अटैम्प्ट एंड रूल इंडिपेंडेंटली। मतलब वो लोग ये नहीं चाहते थे कि रज़िया सुल्तान बन के इंडिपेंडेंटली शासन करे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन 1240। उसको उसके ताज से 1240 में हटा दिया गया। फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्परर एक्सप्रेशन टू द दिल्ली सल्तनत। In the earlier 13th centuries of control of the Delhi Sultan, rivers went beyond heavily fronted town occupied the garrisons. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities, were therefore depending upon the trade, tribute, the plunder of supplies. Controlling recent towns distance Bengal and Sindh from Delhi and extremely difficult. अब क्या हो गया, अब जब जैसे दिल्ली सल्तनत आ गई, दिल्ली में सुल्तान लोगों का शासन हो गया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जो बंगाल था, बंगाल और सिंध के लोग भी क्या करने लगे, दिल्ली आने लगे। रिबेलियन वॉज इवन द वेदर कुड स्नैप फ्रीगल कम्युनिकेशन रोड्स। दिल्ली एज द ऑथर वॉज ऑल्सो चेंज्ड बाय द मंगोलोज इन्वेशंस ऑफ अफगानिस्तान। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पर क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ, जो कहाँ से आए, अफगानिस्तान से आए। एंड बाय गवर्नर्स विद द रेबल एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। और उनको ये पता चल गया जो दिल्ली का सुल्तान है उसकी कमजोरी क्या है। द सुल्तान्स barely survived these challenges. It consolidated occurred during the region of गयासुद्दीन बलबन। फिर उसने क्या किया, मतलब फिर वो कौन था, जो गयासुद्दीन बलबन जो था, फिर उसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। द फ्यूदर एक्सप्रेशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। उसके बाद कौन आया, गयासुद्दीन बलबन के बाद दिल्ली में राज करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आया, और उसके बाद कौन आ गया, मोहम्मद तुगलक आ गया। द फर्स्ट सेट्स ऑफ कैंपेनिंग along the internal frontier, the Sultan aimed the consolidating and hinterlands, the garrisons towns. During these campaigns, forests were cleared, Ganga and Yamuna dove and hunter gatherers and pastoralized expelled from their habitats. फिर these lands were given to पीसेंट एंड एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज। फिर उस समय जो लैंड्स थी उसको क्या किया गया, एग्रीकल्चर के लिए इनकरेज किया गया। न्यू फॉरेस्ट ग्रेसन टाउन्स एंड द टाउन्स वर इस्टेब्लिश फॉर प्रोटेक्ट ट्रेड routes and promote their regional trades. The second expansion occurred along the external frontier. Sultanate military expanded into the southern India started during the region of Alauddin Khilji. फिर क्या हो गया, ये सब का जब शासन चलने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, शासन आने लगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मतलब दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने लगा। इट्स क्लेम द मोहम्मद तुगलक इन द कैंपेनिंग सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड द एलिफेंट हॉर्स स्लेव्स एंड कैरिड फ्रॉम प्रीशियस मेटल। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सुल्तान का जो की जो आर्मी थी उसने क्या कर लिया, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स और इन सबको अपने प्रीशियस मेटल्स को अपने अधिकार में ले लिया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन 150 ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगिनिंग्स। और जब मोहम्मद तुगलक का शासन खत्म हो रहा था उसके 150 साल बाद कुछ अजीब चीज़ें स्टार्ट हुई। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे हैड डिफीटेड राइवल्स एनिमीज इन साइड सिटीज। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द प्रेजेंटली एंड डिस्पेंड्स justice in the realm. But how complete the effective was not control over the such a vast territory. फिर क्या हो गया, धीरे धीरे जो सल्तनत थी वो क्या करने लगी, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने लगी और अपना जो जस्टिस था उसको धीरे धीरे करने लगी, मतलब लोगों के लिए। द मस्जिद, द मॉस्क्यू इज कॉल्ड द मस्जिद इन अरबिक। ये मॉस्क्यू है, इसको अरबिक में मस्जिद कहते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेस इज रिवेंस टू अल्लाह। ये जहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब अपने भगवान को क्या बोलते हैं, वो अल्लाह बोलते हैं, और जहाँ पर वो क्या करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मुस्लिम रीड्स अ प्रेयर
नमाज टुगेदर, वो एक साथ नमाज पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ congregations choose the most respected learned men and their elders for a ritual of prayer. He also delivered the sermon during the Friday prayers. आपने देखा होगा कि मुस्लिम जो होते हैं वो फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उसमें से मतलब जो भी मेल होते हैं वो सब क्या करते हैं, मुस्लिम्स लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंडिंग फेसिंग मक्का इन इंडिया इन टू द वेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड Kabila. And the Delhi Sultanate built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims and protects the Islam, and Muslim mosques also helped to create the sense of community and beliefs. Who shared the belief system? A code conducts it was the necessary of reinforce this ideas of community because Muslims came from variety of backgrounds. ये सारी चीज़ जगह जो है ये मुस्लिम्स की क्या है, मॉस्क बनी हुई है। यहाँ पर ये क्या करने जाते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सो टुडे वी स्टॉप हियर, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।